कत्ल के वक्त टिकटॉकर सना यूसुफ और उमर काका के अलावा उनके साथ तीसरा कौन मौजूद था। सना यूसुफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ अहम और खौफनाक किस्म के इंकशाफात हुए। उमर हयात ने कमरे में जाने के बाद सबसे पहले क्या किया, कितनी देर तक इनकी बातचीत होती रही, डिस्कशन होती रही, हकाइक अब खुलना शुरू हो चुके हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइएगा। सना यूसुफ कत्ल केस जो है उसमें ईद के बाद एक बहुत बड़ी, एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है जिसने उमर हयात काका को एक्सपोज करके रख दिया है। बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है दरिंदा। इस्लामाबाद पुलिस ने नो डाउट बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छे अंदाज में जो है काम करते हुए इस्लामाबाद का कातिल फैसलाबाद से 24 घंटों के अंदर अंदर गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन उसके बाद दो बड़ी अहम चीज़ें हुई। सना यूसुफ की फैमिली मंजर से गायब हो गई और दूसरी तरफ उमर हयात काका की फैमिली सोशल मीडिया पे आ गई। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सना के वालिदैन डेफिनेटली गम से निढाल है। बच्ची की तस्फीन, सारे मामलात, उस वक्त एडवांटेज लिया गया काका की फैमिली की जानिब से और उमर हयात काका की फैमिली एकदम से सोशल मीडिया पे आती है। सना यूसुफ भी एक देखें जी टिकटॉकर थी और उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस थी, उसके लिए सोशल मीडिया पर ही आवाज़ उठाई गई। लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त मीडिया पर ज़्यादा नाम कातिल उमर हयात काका के लिए जो है का लिया भी जा रहा है और वो भी कुछ लोग तो इसको मासूम बनाने के चक्कर में भी है। जो देखकर दरिंदा मासूम नहीं लगता तो उसे मासूम बनाने के चक्कर में कुछ लोग लगे हुए हैं। उमर हयात काका के वालिद, बिनोई, मोहल्लेदार, दोस्त यानी कि सब के सब जो है यही कह रहे हैं वो ऐसा नहीं था, उसने कत्ल नहीं किया, वो कत्ल कर नहीं सकता, वो एक चूंटी नहीं मार सकता, उसको फंसाया जा रहा है। फुटेजेस लेकर आए अंदर जो है वो किस तरह से गया, अगर वो अंदर गया था तो उसने कत्ल किया, कैसे जो है ये कत्ल हुआ, इनके पास फुटेजेस हैं, इनके पास कैमरे लगे हुए हैं, वो क्यों नहीं दिखाते। अब लोग इनके सवाल उठाने पर अब लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए। वो हमेशा ये बात हम देखते हैं ना कि जब आप किसी को एडवांटेज देंगे, इनकी फैमिली को एडवांटेज मिला, लोगों ने इनकी बातों पर जो है अब सवाल उठाना शुरू कर दिए कि जी CCTV फुटेजेस जो हैं वो कैमरे तो लगे हुए थे, वो अंदर की फुटेज दिखाएं। जब ये अंदर जा रहा है तो अब कैमरे लगे हुए हैं, फुटेजेस डेफिनेटली पुलिस के पास हैं। अब उसको मासूम बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये सारी फैमिली जो है वो कहते हैं कि बड़ा बेचारा है, बड़ा मजलूम है, वो तो कभी चिड़िया नहीं मारता। यही वजह है कि उमर के वालिद का कहना है कि मेरे बेटे की घर के अंदर जाने की CCTV कहाँ पर है, क्या पता कत्ल उसने ना किया हो। अब तो कोई इमरान नामी बंदा भी सामने आया है और उसका कहना है कि मैं बिनोई हूँ, उमर को 10 साल की उम्र से मैं जानता हूँ और उसने तो आज तक एक चूंटी तक नहीं मारी। तो इमरान नाम का एक बिनोई जो है वो भी पैदा किया गया है, सामने आया है और उसने कह दिया कि वो तो चूंटी तक नहीं मार सकता। दोस्त भी यही कहते हैं कि जी बचपन से हम देख रहे हैं, वो तो अपने काम से काम रखता है, किसी को वो कुछ कहता नहीं है, कभी उसकी लड़ाई नहीं है, मार पीट तो बड़ी दूर की बात हो, तो एग्रेसिव भी नहीं है, उसको तो गुस्सा भी नहीं आता। लेकिन ये सब कहानियाँ फैब्रिकेटेड हैं। हम भी बच्चे नहीं हैं, समझ आती हैं हमें, हमें ऐसा लगता है कि सदियाँ गुजर गई हैं हमें इस क्राइम की स्टोरीज़ को कवर करते हुए। तो जो फैब्रिकेटेड चीज़ें समझ आ रही हैं कि चूंटी नहीं मारता, बड़ा मासूम है, मजलूम है, बेचारा है, ये कहानियाँ जो है वो हर कातिल, ज़ाहिर जाफ़र की फैमिली की जानिब से भी ये कहानियाँ सुनाई गई थी। वो मजलूम नहीं, वो बेचारा मासूम है, बेचारा है, उसने नहीं सर उतारा था, ज़ाहिर जाफ़र ने सर नहीं उतारा था, नूर मुकद्दम ने बेचारी ने खुद अपना सर उतार दिया था। यानी कि इस हद तक गिर जाते हैं लोग। अब ये फैब्रिकेटेड कहानियाँ सुना रहे हैं। पुलिस के हाथ एक ऐसा सबूत आया है जिससे साबित हो गया है कि सना यूसुफ को मारने वाला उमर काका ही था। सना यूसुफ की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके बाजू और हाथों पर कुछ निशानात हैं, जिससे जी ये पता चलता है कि गोली चलने से पहले सना यूसुफ और उमर हयात काका के दरमियान जो है वो काफ़ी देर तक खींचातानी होती रही। शायद ये मोबाइल के मामले पर हुई या उमर ने सना को पकड़ने की कोशिश की। फोरेंसिक टीम ने सना यूसुफ के नाखूनों से सैंपल्स जो हैं वो हासिल कर लिए और उस बात की पूरी उम्मीद है कि उसमें उमर हयात काका के DNA डेफिनेटली जो है वो मिल जाएगा। ये हासिल कर लिए गए थे उनकी तदफीन से पहले। उमर अगर मौके से पकड़ा जाता तो केस डेफिनेटली ओपन एंड शट टाइप होता, लेकिन वहाँ जो है ये दरिंदा वहाँ से भागने में कामयाब हो गया, इसलिए उसने बहुत सारे शवाहिद जो है वो मिटाने की कोशिश की। लेकिन इसके बावजूद उमर काका के ख़िलाफ़ जो है पुलिस के पास CCTV, मोबाइल लोकेशन
चैट्स, कमरे में उसका डीएनए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सबूत के तौर पर अहम तरीन सबूत है और मौजूद हैं। सिर्फ इस दरिंदे को कैफे किरदार तक पहुंचाने के लिए मैं सिर्फ ये कहूँगी, आवाज़ उठाएं, आवाज़ बने, किसी और की नहीं तो सना की आवाज़ बने। ये एक इतना बड़ा क्राइम है कि आपने एक लड़की को, जिसका कोई कसूर नहीं था, उसको आपने कत्ल कर दिया क्योंकि वो आपके साथ सेट नहीं हो रही थी, वो आपके साथ आपके मुताबिक नहीं चल रही थी, आपके साथ मुलाकातें नहीं कर रही थी। अगर इस दरिंदे को कैफे किरदार तक आज ना पहुंचाया गया तो हर दूसरी लड़की जो है वो इसी तरह कत्ल कर दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो वन साइडेड लव करते हैं, मोहब्बत प्यार करते हैं, या दोस्तियाँ जो इनकी होती हैं स्कूल कॉलेजेस में, उसमें बड़े आगे तक बढ़ जाते हैं और गलत इकदाम करते हैं, तो उनको तो शय मिल जाएगी।